किसी के पास आप इस कार का जब लॉन्चिंग हुआ था तो जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है कार की, टेस्ला, जिसके फाउंडर एलन मस्क है, उन्होंने अपने को फाउंडर को इस लॉन्चिंग में भेजा गया था, जिनका नाम है मार्टिन एबरहार्ट। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो भी दिखाया। तो ये कंपनी कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये कंप्लीटली फिजिकली कंपनी है। और रोमानिया के अंदर इस ओनर को पूरे कंट्री में थर्ड नंबर का रिचेस्ट पर्सन माना जाता है, पूरे कंट्री में। पिछले महीने 11, 12, 13 नवंबर को ये लोग इंडिया आए थे, 3 दिन रुके थे, एक बड़ा इवेंट किया था JW मैरियट में। हम 3 दिन साथ में थे, उनके साथ काफी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। और एकदम ग्राउंड लेवल का बंदा है, ऐसा नहीं कि यार इतना बड़ा रिच आदमी है, पूरे कंट्री में थर्ड रैंक का रिच पर्सन है और किसी से मिलेगा नहीं, सबसे मिला, एक नॉर्मल आदमी की तरह। इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी प्रोफाइल, जो बंदा एलन मस्क के साथ बैठता। 20 दिन पहले एलन मस्क ने रोमानिया के अंदर एक पार्टी रखी थी, आप गूगल में चेक कर लेना। उस पार्टी में पूरे दुनिया से 140 बिजनेसमैन को बुलाया था, और उन 140 बिजनेसमैन में ये भाई साहब शामिल थे। 2013 से 22 तक अभी भी रुके नहीं है, नया नया R&D चालू है, नई नई प्रोजेक्ट मार्केट में आ रही। जिन्होंने ये सारा क्रिएट किया है उनका नाम है मिस्टर ओविडियो तोमा। आप क्रिप्टो डाटा में चेक करेंगे, आप लिंक्डइन पे जाएंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, सभी जगह ये आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये जो फोटो देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे पॉपुलर मैगजीन, जिसके ऊपर केवल मिलेनियर या बिलियनियर लोगों के फोटो ही आते हैं, उस मैगजीन के फ्रंट पेज पे इनकी फोटो छपी। और इनको फोर्ब्स ने एक अवार्ड भी दिया है, जिस अवार्ड का नाम है द मोस्ट विजनरी एंटरप्रेन्योर। क्रिप्टो डाटा कंपनी के साथ साथ रोमानिया में कई सारे प्रोजेक्ट के अंदर ये बहुत बड़े टॉप लेवल पे है। जैसे फाउंडिंग बोर्ड मेंबर है नेशनल रोमानियन लाइटिंग कमेटी के, मैनेजिंग शेयर होल्डर है एपिस्टार लाइटिंग रोमानिया, मैनेजिंग शेयर होल्डर है एलो टेलीकॉम के, और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है CIIT बिजनेस इंक्यूबेटर। मास्टर डिग्री की है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा से, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम, इसलिए इनका ज्यादा इंटरेस्ट टेलीकम्युनिकेशन में और डेवलपमेंट में जाता है। आप देख रहे हैं कि सारी कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन की है। इनका साथ दे रहे इनके 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दोस्तों, इनकी भी सारी प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं कि ये किस लेवल के डायरेक्टर, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी। अगर 8 का बताने जाऊंगा तो टाइम ज्यादा ज्यादा चला जाएगा, हम लोग इसको लिंक्डइन या टेलीग्राम पे चेक कर सकते। इसके अलावा 160 एम्प्लॉइज इनके ऑफिस में काम करते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। इन सब ने मिलकर 2013 से लेके 22 तक जो फिजिकल और वर्चुअल चीजें बनाई है, इसकी लिस्ट आपके सामने। जैसे इन्होंने VoBP बनाया, तो उसके ऊपर जो एप्लीकेशन बनाई, जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल की तरह ब्लॉकचेन पे काम करती है, उसका नाम है विस्पार। उसके बाद 2018 में जो स्मार्टफोन बनाया था K1 इम्पल्स, उसके बाद दूसरा स्मार्टफोन बनाया हाइडर। दोस्तों, हाइडर की एक कहानी, रोमानियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एक हाइडर फोन आपका सेल होगा तो आपको एक पेड़ रोमानिया में लगाना पड़ेगा, इस कंडीशन पे परमिशन मिली। उसके बाद लैपटॉप, इंटरनेट राउटर, जिसको कहा गया मिंटर गार्डियन राउटर, इनकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन। लोग क्या करते हैं, किसी भी ब्लॉकचेन पे अपना टोकन को बना दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया, जब तक लूटना है लूट लिया, बंद कर। इनकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन, अपने ब्लॉकचेन पे NFTs, मेटावर्स
गेमिंग प्लेटफॉर्म, खुद के ब्लॉकचेन पे ही बनाया हुआ अपना एडेंट टोकन, डिसीजन पॉइंट और डिसीजन पॉइंट क्रिप्टो, ये एक स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो रिलेटेड साइट है जहां पे आपको नॉलेज दिया जाता है कि कब कौन सा स्टॉक या क्रिप्टो बाय करना है, कौन सा अब जाने वाला है, कब तक रखना है, कब सेल करना है। उसके बाद एजुकेशन प्लेटफॉर्म, बैंक ऑफ एनर्जी चार्जिंग स्टेशन, उसके बाद खुद के ब्लॉकचेन पे इथेरियम ट्री, एक कार्बन रिड्यूस करने के लिए टोकन बनाया। फिर इलेक्ट्रिक कार जो ब्लॉकचेन बेस है। उसके बाद ब्लॉकचेन बेस सीपीयू बनाया जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। और दुनिया में पहली बार कंपनी लॉन्च करने जा रही है क्रिप्टो इंश्योरेंस। ये सारे प्रोजेक्ट कंपनी के खुद के। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर में है, एप्पल स्टोर में है, टोटली फ्री है दोस्तों। इसके द्वारा वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, चैट, डाटा ट्रांसफर, जो भी फीचर्स हमारे व्हाट्सएप में है उससे ज्यादा क्वालिटी वाले फीचर इनके इस एप्लीकेशन में, और वो भी सिक्योर्ड। जैसे ब्लॉकचेन के अंदर किसी भी क्रिप्टो करेंसी के हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन केवल दो लोगों को पता होता है, लेने वाले को और देने वाले को। उसके अलावा तीसरा कभी पता नहीं कर सकता है कि किसका है। ठीक उसी तरह ये एप्लीकेशन काम करती है, P2P ब्लॉकचेन बेस। और कई बार आपने देखा होगा कि गल्फ कंट्री में, जैसे हम दुबई जाते हैं तो दुबई के अंदर व्हाट्सएप बैन है, नहीं चलता, चैटिंग चलेगा, सिर्फ आप कॉलिंग नहीं कर सकते, लगता ही नहीं है, काम ही नहीं करेगा। ऐसे सिचुएशन में ये एप्लीकेशन आपको काम आएगी। ये दुनिया के हर एक कोने में चलती है और इसकी वीडियो क्लियरिटी, वॉइस क्लियरिटी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी सेकंड प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल है, वर्चुअल फिजिकल दोनों रूप में आपको मिलेगी। मिंटर गार्डियन जिसको राउटर बोलते हैं, और इस सिस्टम की ये जान है। ये की प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है $599। दोस्तों ये केवल सिंपल राउटर नहीं है, इस राउटर के अंदर कई सारे कॉन्फ़िगरेशन। अभी एक हमारे यहाँ पे केबल नेटवर्क चलाता है इन नाम का, इन चैनल, उसको जब ये टेस्टिंग के लिए दिया था तो भाई उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये राउटर, इस तरह का क्वालिटी का राउटर हम लोग $1.25 लाख रुपए में परचेस करते हैं और ये केवल $600 में मिल रहा है। और साथ ही इस राउटर में वैलिडेटर का भी काम करता है, मिंटर का भी काम करता है, कॉइन भी माइन करता है। और इसको लगाने के बाद आपके घर में अगर आप स्मार्ट टीवी यूज करते और हर एक स्मार्ट टीवी में हर 5-5 मिनट में ऐड आता, तो ये आने वाली सभी ऐड को रोक देगा। विदाउट ऐड आप मूवी हो, सीरियल हो, न्यूज हो देख सकते हैं, आएगी नहीं, फिल्टर करके निकाल देगा। और हर एक राउटर के साथ इनकी जो ज़ाइडन ब्लॉकचेन है और ज़ाइडन ब्लॉकचेन पे बना हुआ इनका ज़ाइडन कॉइन। तो स्टेकिंग के लिए कंपनी आपको 1000 ज़ाइडन कॉइन इसमें डाल के देती, जिसकी आज की वैल्यू $29 पर ज़ाइडन कॉइन है। अगर 1000 दे रही तो मान लो $29,000 हो गए स्टेकिंग के लिए देते, जिससे माइनिंग होती है। इसका छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। सेकंड प्रोडक्ट है
हाइडर स्मार्टफोन। वैसे देखा जाए तो आज की डेट में एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करे। लेकिन क्या आपने जो भी स्मार्टफोन लिया है उसके अंदर सिक्योरिटी है, सेफ्टी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनके द्वारा बनाए गए हर एक प्रोडक्ट के अंदर ऐसी सेफ्टी, ऐसी सिक्योरिटी और ऐसा इंक्रिप्शन है जो दुनिया में दूसरे किसी भी स्मार्टफोन में या फिर इनके कोई भी प्रोडक्ट में जो है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो इनका जो स्मार्टफोन है जिसकी वैल्यू है $699, इसमें 8 GB रैम, 128 GB का स्टोरेज, 48 मेगापिक्सल सोनी का कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के साथ साथ माइनिंग फंक्शन। छोटा सा वीडियो इसका भी मैं दिखाना चाहूंगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है लैपटॉप। जो रेगुलर प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि कोई आपको किसी प्रोडक्ट का डब्बा दे दिया, खाओ पियो पता नहीं। ये यूजेबल प्रोडक्ट है जो आज के जमाने की जरूरत है। लैपटॉप की प्राइस है $899 और इस लैपटॉप में जो भी चीजें आपकी रहेगी, जो भी डाटा रहेगा, वो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये भी ब्लॉकचेन इंक्रिप्टेड है, इसके साथ एक ब्लॉकचेन की आती है। दोस्तों सारे प्रोडक्ट 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ है, उसके बाद 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी। इसकी पैकिंग, क्वालिटी, ये सब देखोगे तो आप बोलोगे यार इतना शानदार तरीके से अगर पैकिंग है तो क्वालिटी कैसे होगी। ये देखिए लैपटॉप का थोड़ा पैकिंग। दोस्तों ये ड्यूअल स्क्रीन है, जो सामने आपको स्क्रीन दिख रही है वो भी चलती है और अंदर के साइड में भी जो मेन स्क्रीन होती है वो भी स्क्रीन चलती है। आप अगर चाहो कि सामने किसी टेबल के सामने बैठे हुए लोगों को क्या दिखाना है और आप अंदर से अलग अंदर वाले स्क्रीन पे दूसरा काम करना चाहो कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि फ्रंट में क्या रखना है, बैक में क्या रखना
और काफी लोगों ने इस तरीके के लैपटॉप को गूगल में सर्च किया है, किसी को नहीं मिला। ड्यूल स्क्रीन मार्केट में नहीं है दोस्तों। और मेटल बॉडी, ब्लॉकचेन बेस, फिंगरप्रिंट, क्यूआर कोड और ब्लॉकचेन की। ये जो भी की लगाई है, ये की निकालने के बाद इसको दुनिया के किसी भी हैकर को दे दो, खोल नहीं पाएगा, ना कुछ डाटा निकाल पाएगा, ना एंटी कोई वायरस इसके अंदर आएगा, कुछ नहीं हो सकता है। सेफ एंड सिक्योर। इसके बाद चौथी प्रोडक्ट है दोस्तों सीपीयू, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, जिसकी कॉस्ट है $1499, 16 GB की रैम है, 256 GB के 2 सर्वर है, मतलब 512 GB। ये मान के चलिए कि दुनिया का सबसे छोटे से छोटा सीपीयू है, कंप्यूटर है, केवल 4.5 इंच। इसका भी छोटा सा वीडियो आप देख लीजिए। दोस्तों जितनी भी प्रोडक्ट सारी की सारी ब्लॉकचेन बेस है, और ब्लॉकचेन बेस सिक्योर होने के साथ साथ ये आपको पैसिव इनकम लाइफ टाइम के लिए जनरेट करके देगी, एक तरह से कैशबैक मान के चलिए। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो इंश्योरेंस की। दोस्तों दुनिया में सब तरह के इंश्योरेंस आज तक आपने सुने होंगे। आदमी का लाइफ इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, कई तरह के। लेकिन क्या कभी आपने इसके पहले क्रिप्टो इंश्योरेंस का नाम सुना है? दुनिया में पहली बार क्रिप्टो डाटा और मार्टम ब्रदर्स, जो बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने दुनिया के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी एसेट्स है, उनके लिए लेकर आई है क्रिप्टो इंश्योरेंस। अभी हाल ही में एक एक्सचेंज के बारे में आपने सुना होगा, FTX के बारे में, डूब गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज था, लाखों लोगों के एसेट वहां पे डूब गए। कौन जवाबदार? कहां से रिकवर होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर क्रिप्टो इंश्योरेंस आप लेते हैं तो आपकी क्रिप्टो की कोई भी एसेट चाहे कहीं भी पड़ी हो, किसी एक्सचेंज में हो, किसी वैलेट में हो, वो आपकी यहाँ पे सिक्योर हो जाएगी, इंश्योर्ड हो जाएगी। ये दुनिया में पहली बार, और इसके द्वारा ये मान के चलिए कि दुनिया के बड़े बड़े एसेट होल्डर ये इंश्योरेंस लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास $1,00,000 वैलेट में पड़े हैं, और आपको कोई बोलेगा महीने का आपको $10 प्रीमियम लेना है, जिससे आपका $1,00,000 इंश्योर्ड हो जाएगा, तो क्या आप लोग लोगे कि नहीं लोगे? हर एक आदमी लेगा। इसका भी लॉन्चिंग 1-2 दिन के अंदर होने जा रहा है। इसका भी
हम लोग अलग अलग तरह के इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो आपने सारे प्रोडक्ट देख लिए, सारे के सारे ब्लॉकचेन बेस्ड हैं। इनको बनाने के पीछे कंपनी का जो मेन मकसद रहा है वो ये रहा है कि दुनिया के अंदर जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की सेफ्टी घटती जा रही है। जैसे जैसे लोग सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड होते जा रहे हैं, वैसे उनकी प्राइवेसी खत्म हो गई है। ये सब बचाने के लिए इन्होंने ये जो प्रोडक्ट बनाए हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगी प्राइवेसी, आपको मिलेगा इंक्रिप्शन, आपको मिलेगी सिक्योरिटी। द की टू प्रोटेक्ट योर लाइफ, आपके लाइफ को बचाने की है दोस्तों। क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मेरी प्राइवेसी हमेशा सलामत रहे, हर एक आदमी केयर करना चाहता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उस स्मार्टफोन में कोई भी एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जब उसको ओपन किया जाता है, तो आप सबको गैलरी अलाउ मांगता है, कैमरा अलाउ मांगता है, कॉन्टेक्ट अलाउ मांगता है, जितना भी अलाउ हो सकता है सारा कुछ अलाउ करने के बाद वो एप्लीकेशन आपकी ओपन है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये अलाउ करने के साथ साथ आपने उस एप्लीकेशन वालों को आपके हाथ काट के दे दिए, हर एक चीज उसके पास चली गई आपकी, कोई प्राइवेसी नहीं रही आपकी, जीरो। लेकिन हमको ये चीज नहीं पता है, एप्लीकेशन यूज करना है तो अलाउ किए बगैर तो इस्तेमाल होगा नहीं, तो हम अलाउ कर देते हैं। यस और नो? करते कि नहीं करते बताओ, आप अपने आप को पूछ लो। तो आपकी प्राइवेसी रही कहां? कई सारे लोग, एक मैं हमेशा कहना चाहता हूं दोस्तों, हम सबकी सेफ्टी के लिए जितने भी डिसेंट्रलाइज वैलेट के हम लोग फ्रेज, जो 12 फ्रेज होते हैं, जो 12 की होती है, वो हम लोग क्या करते हैं, फोटो निकाल के गैलरी में रखते। सबसे गलत बात है, उसको हमेशा डायरी में नोट डाउन करके रखो, कभी भी उसकी फोटो ना निकालो। क्योंकि फोटो आपकी गैलरी में होती है, और गैलरी सभी एप्लीकेशन के पास, जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन है, सबके पास वो डाटा चला जाता है, क्योंकि हमने गैलरी अलाउ कर दिया होता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती है, और कई बार हम देखते हैं किसी का ट्रस्ट वैलेट चोरी हो गया, किसी के मेटामास्क से कॉइन चोरी हो गए, ऐसी कई सारी वारदातें घटती रहती, जिसके जवाबदार हम खुद हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी प्राइवेसी किसी को भी पता चले? उसके अलावा आज की डेट में सोशल मीडिया, इंटरनेट आने के बाद दुनिया के अंदर जो साइबर क्राइम हुए हैं, जो हो रहे हर सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं, आज तक भले ही हमारे साथ नहीं हुआ हो दोस्तों, लेकिन नहीं होगा आगे, इसकी क्या गारंटी? होना ही होना है, आज नहीं तो कल। कई लोगों के डाटा चोरी होते हैं, जासूसी की जाती है, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड होते हैं, कई तरह के वायरसेस आते हैं, ट्रोजन्स आते हैं, वो वायरस से भी खतरनाक होते हैं। लोगों की प्रोफाइल चोरी कर लेते हैं। कई बार कोई बोलता मेरा फेसबुक चोरी हो गया और वहां से पैसे की डिमांड कर रहा है, भाई किसी को मत देना, मेरे नाम से मांगा जा रहा है। किसी का ट्विटर हैंडल पूरा का पूरा प्रोफाइल चोरी हो जाता है, कोई फेक बना देता है, फोटोज की, इमेजेस की चोरी होती है, पासवर्ड चोरी होते हैं। कई बार आपको ऐसे ईमेल आते हैं जहां पे आपको लालच दिया जाता है कि भाई साहब इस पे क्लिक करो, इतने डॉलर मिलेंगे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की लॉटरी लगी है, पता नहीं फलाना ढिमका, दुनिया भर। कब तक बचे रहेंगे यार? इन सब से अगर बचना है तो आज नहीं तो कल, जिस दिन आपको समझ में आएगी, उस दिन आपको क्रिप्टो डाटा के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि क्रिप्टो डाटा के प्रोडक्ट में जो सिक्योरिटी है वो दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है, चाहे आप कितने भी लाखों करोड़ों का हैंडसेट या मोबाइल या लैपटॉप आपने लिया। क्योंकि क्रिप्टो डाटा की प्रोडक्ट में एक तो ब्लॉकचेन के साथ साथ आपका हार्डवेयर सिक्योर हो जाता है, सॉफ्टवेयर सिक्योर हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर हो जाता है, टेली कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाता है।
जो भी डाटा का हम लेन देन करते वो भी सिक्योर हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बंदा आपके पास पेन ड्राइव लेके आता है, बोलता है भाई साहब इसमें कुछ डाल के दो ना। जैसे हम हमारे लैपटॉप में कनेक्ट करते वायरस घुस जाता है, और जितनी बार लेन देन करते हैं उतनी बार पेन ड्राइव के अंदर नए नए वायरस एंटर करते हैं, जिसके लिए लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस लगाते हैं। इनके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं है। इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल, प्राइवेसी, वीपीएन, इतनी सारी चीजें दुनिया के किसी भी डिवाइस में अगर है तो मुझे बताओ। एक तो नॉर्मल यूज जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड है, ब्लॉकचेन है, कोई अलग सा ऑपरेटिंग नहीं है। वैसे भी हम लोग एक अगर कोई कंपनी का स्मार्टफोन लेते हैं दोस्तों, तो साल 1.5 साल में चेंज करते ही करते हैं, खत्म हो जाता है। तो क्यों ना हम क्रिप्टो डाटा का इस्तेमाल करें। यूज का यूज, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, इंक्रिप्शन, और इसके साथ साथ मनी बैक, लाइफ टाइम के लिए पैसिव इनकम, और क्या चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो सारी चीजें बनाई है वो अपने ब्लॉकचेन पे बनाई है, जिसका नाम है ज़ाइडन ब्लॉकचेन, और ऐसी वैसी ब्लॉकचेन नहीं है दोस्तों। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके जो ओनर है वो टेलीकम्युनिकेशन में एक्सपर्ट है, इसलिए उन्होंने ब्लॉकचेन भी इंटरनेट बेस बनाई, खुद का प्राइवेट नेटवर्क जनरेट करके, जिसको कहा गया है स्पेक्ट्रालिसिस प्राइवेट नेटवर्क। जिस तरह से वीपीएन चलता है, टोर ब्राउजर चलता है, वीओबीपी का इनका एप्लीकेशन चलता है, और ब्लॉकचेन भी ऐसी बनाई है जो आज की डेट में किसी के पास नहीं। एसडीआर लेयर पे सेकंड लेयर, अभी तक दुनिया में केवल फर्स्ट लेयर आई है, सेकंड लेयर किसी के पास नहीं है। डिजिटल ट्रांसफरेबल एसेट, और इस ब्लॉकचेन के अगर बेनिफिट देखोगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस ब्लॉकचेन के द्वारा जो राउटर कंपनी ने बनाया है, वो जैसे जैसे राउटर दुनिया में लगते जाएंगे दोस्तों, वैसे वैसे इंटरनेट फ्री होता जाएगा। क्योंकि राउटर के साथ जो हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, उसके द्वारा जो वाईफाई निकलता है, उस वाईफाई के लिए पासवर्ड नहीं लगता है। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमने कोई भी हमारे पास ब्रॉडबैंड लिया, ऑप्टिक फाइबर लिया, तो उसका पासवर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, वाईफाई हमारे घर में लगाए, तो हमारे से पासवर्ड मांगते, भाई साहब थोड़ा वाईफाई का पासवर्ड देना। हम किसी होटल में रुकते हैं तो होटल वाले को फोन करते, भाई साहब वाईफाई का पासवर्ड देना, जब वो देगा तब हम कनेक्ट कर पाते। लेकिन इस राउटर के द्वारा निकला गया इंटरनेट, वाईफाई, जिसको पासवर्ड की जरूरत नहीं रहती है, कोई भी कनेक्ट कर सकता है, वो भी सिक्योर्ड, फ्री इंटरनेट, कंप्यूटिंग पावर, P2P कनेक्शन, प्राइवेसी, स्टोरेज, सिक्योरिटी, एफोर्डेबल फीस। दोस्तों एफोर्डेबल फीस का मीनिंग मतलब कम से कम ट्रांजैक्शन फीस। इस ट्रांजैक्शन फीस को लेके कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां कोलैप्स हुई है, आप जानते हैं। शुरू में इथेरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखी आए, लेकिन जब ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा लगने लग गई, 30-40 तो सिस्टम कोलैप्स हो गए। फिर लोगों ने अपने आप को शिफ्ट किया बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, उसके बाद शिफ्ट किया ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे, और अब शिफ्ट हो रहे लोग पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे, मैटिक पे। और आने वाला टाइम सारी दुनिया शिफ्ट होगी ज़ाइडन के ब्लॉकचेन पे, क्योंकि ज़ाइडन के ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन फीस नहीं के बराबर, 1-1, 2-2 पैसा। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है, क्योंकि दुनिया के लाखों ट्रांजैक्शन होते डेली के डेली, और ट्रांजैक्शन फीस में ही आज की डेट में सारे एक्सचेंज अरबपति हो चुके, करोड़पति नहीं, अरबपति, अरबोपति, इतनी फीस लेता है। ब्लॉकचेन भी फीस लेता है दुनिया भर की, लेकिन ज़ाइडन के ब्लॉकचेन पे फीस नहीं के बराबर। और ये ऐसी ब्लॉकचेन है जिस ब्लॉकचेन पे आज की डेट में आप एनएफटी बना सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, डेफी बना सकते हैं,
टोकन बना सकते हैं, यूटिलिटी एप्स भी बना सकते हैं। आप जरा गूगल में चेक करना कि एनएफटी कौन कौन सी ब्लॉकचेन पे बनती है। कई सारी ब्लॉकचेन है, लेकिन उसमें से केवल 3 ब्लॉकचेन दुनिया में है जिसके ऊपर एनएफटी बनती है, और चौथी अपनी जायदाद। चेक कर लें। ब्लॉकचेन तो बहुत सारी है, लेकिन यूजेबल नहीं है, वर्केबल नहीं है। ये पूरी तरह से रेडी है बिल्कुल जाइडन की ब्लॉकचेन। और जब ब्लॉकचेन बनती है तो इसी ब्लॉकचेन पे उनका खुद का कॉइन भी होता है। तो जाइडन ब्लॉकचेन पे इन्होंने अपना जाइडन कॉइन बनाया, और ये कॉइन पूरी तरह से मिंटेबल और माइनेबल बना 100%। ये दुनिया में आएगा तो माइनिंग होके और मिंटिंग होके ही आएगा। जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन भी माइनिंग होके ही आना है, पहले से किसी के पास नहीं थे, माइन होते होते ही दुनिया में आ रहे। वैसे भी यही जाइडन कॉइन माइनिंग और मिंटिंग होते होते ही दुनिया में आएंगे। और माइनिंग होने का तरीका इन्होंने बदला है। जैसे आज पूरे दुनिया में कोई भी बिटकॉइन माइनिंग करना चाहे तो बड़ी बड़ी मशीन लगा के कर सकता है, लेकिन जाइडन कॉइन हर एक कोई नहीं कर सकता है। इनकी जितनी प्रोडक्ट बनाई है, जिसमें राउटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, एनएफटीज है, इलेक्ट्रिक कार है, इनके द्वारा ही दुनिया में आना है। मतलब इनकी जो भी चीजें हम परचेस कर रहे हैं, यूजेस के साथ साथ उस जाइडन कॉइन के हम लोग माइनर बन रहे। प्रोडक्ट लिया मतलब हम लाइबिलिटी फ्री हो गए, और साथ में वो प्रोडक्ट हमें हमेशा के लिए जाइडन कॉइन माइन करके दे। और जब काफी लोगों का सवाल होता है कि भाई साहब ठीक है कॉइन आ रहे, करेंगे क्या उसका, कितनी क्वांटिटी, कब तक आएंगे, कितने आएंगे, कई सारे सवाल होते, कहाँ बेचेंगे, वो भी क्लियर कर दूंगा मैं। इनका जो कॉइन है इसका ऑडिट हैकेन ने कर रखा है और सर्टिक कर रही है। ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनियां हैं। इनके सर्टिफिकेट मिलने के बाद उस कॉइन को, ब्लॉकचेन को, किसी भी तरह का कोई भी क्वालिफाइड एजुकेटेड जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानता है वो डाउट नहीं कर सकता। अगर इसकी क्वांटिटी की, सप्लाई की, मार्केट में रेट की सब बात करें तो टोटल जाइडन कॉइन की क्वांटिटी जो सप्लाई आना है वो आना है 300 मिलियन, मतलब 30 करोड़। और ये 30 करोड़ आने के लिए जो समय मर्यादा रखी गई है उसका नाम है बिग बैंग। बाकी किसी भी कॉइन को, टोकन को आपके पास टाइम लिमिट होती है, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल, जो भी रखा है, या तो पहले से ही बना के रखा। इनकी जो कॉइन की समय मर्यादा है वो अनंत काल की, पता नहीं कितने साल लगेंगे, 300, 400, 500 साल, 150, 200, कुछ पता नहीं। अभी तक केवल 1 लाख कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में आए, सिर्फ 1,249। इस कॉइन को 18 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया था, लिस्टिंग किया था। और जब लिस्टिंग किया था तो केवल 30 सेंट से इसकी शुरुआत की गई थी, और आज ये $29 पे चल रहा है। दोस्तों ये जो बिग बैंग रखने का रीजन है वो इसलिए है कि यहाँ पे 2 तरह की माइनिंग होती है जिसको हम डिफिकल्टी कहते हैं, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है। ये हम डिसाइड करते हैं, जो भी माइनर है, कि हमें हमारे कॉइन पब्लिक डिफिकल्टी में माइन करने हैं या प्राइवेट डिफिकल्टी में करने। इसके हिसाब से कंपनी डिसाइड नहीं करती है, और उसीलिए टाइम फिक्स नहीं है। अब जब कॉइन मार्केट में हमारे पास आएंगे माइन होके, तो काफी सारे लोग पूछते हैं भाई साहब लिस्टिंग कहाँ है, कॉइन मार्केट कैप में है कि नहीं है, अरे फिर तो फर्जी कॉइन है, कॉइन मार्केट कैप तो दुनिया जानती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज बाकी नहीं, आप इसको कॉइन मार्केट कैप में चेक कर सकते हो।
कॉइन गेको में चेक कर सकते हो, नॉमिक्स में चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ दुनिया के 4 इंटरनेशनल एक्सचेंज जिसमें बिटमार्ट, डिजिफिनिक्स, वाइटबिट और लाट। अब इसमें भी काफी सारे, अरे सर वजीरेक्स में नहीं, अरे वजीरेक्स तो यार लोकल एक्सचेंज, वो कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं है, उसकी लिमिटेशन है। लेकिन ये जो एक्सचेंज है ये पूरे दुनिया में चलते हैं, इसको इंटरनेशनल एक्सचेंज कहा जाता है, जो सभी कंट्री में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 4 एक्सचेंज पे दोस्तों लिस्टेड, और बहुत जल्द ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि कब वो लिस्टिंग करना चाहती है। बाइनेंस का अप्रूवल आ चुका है। जैसे अभी हम लोग रोमानिया जाएंगे, मैं उनकी मेल का, ओनर के पास जो लिस्टिंग का मेल आया हुआ है बाइनेंस का, वो देखूंगा और उसका जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट या फोटो भी ले लूंगा। अब कंपनी को डिसाइड करना है कि वो कब एक्सचेंज पे, बाइनेंस पे लिस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अपना अपना रोड मैप होता है, उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। कॉइन्सबिट पे भी इनका अप्रूवल आ चुका है। तो धीरे धीरे ये मान के चलिए कि ऐसा कोई एक्सचेंज बाकी नहीं होगा जहां पे आपको ज़ाइडन कॉइन लिस्टेड नहीं मिलेगा। क्लियर? अब इनकी जो माइनिंग और मिंटिंग प्रोसेस है, वो 3 तरीके से दुनिया में कॉइन आए। आपको बताया था कि जो भी राउटर आप बाय करते हो वहां पे 1000 ज़ाइडन कॉइन आपको स्टेकिंग के लिए कंपनी की ओर से दिए जाते हैं, जो लॉक रहते, उसको कहा गया है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, क्योंकि आपका राउटर भी कॉइन जनरेट करता है। अब उस राउटर के साथ हम हमारा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, एनएफटी जब कनेक्ट करते हैं और उसके द्वारा जो एक्स्ट्रा माइनिंग पावर बढ़ जाता है, उससे जो एक्स्ट्रा कॉइन जनरेट होते हैं, उसको कहा जाता है प्रूफ ऑफ कनेक्टिविटी। जब हमने राउटर के साथ हमारी चीजें उसको कनेक्ट कर दी, उससे भी हमारी माइनिंग बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के साथ अलग अलग हैश पावर दे रखे हैं कैपेसिटी के हिसाब से। तीसरा है प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। अब मान लो आपके घर में राउटर लगा दिया, क्रिप्टो डाटा के डिवाइस भी लगा दिए, इसके अलावा हम जो रेगुलर यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, वो भी तो घर में चलता है। हमारे पड़ोसी में भी उन लोगों के पास 2-2, 3-3 मोबाइल होते हैं, टीवी होता है, लैपटॉप होता है। वो अगर इस राउटर के साथ, क्योंकि पासवर्ड तो लगना नहीं है वाईफाई में, वो अगर कनेक्ट करते हैं तो उससे भी आपके कॉइन एक्स्ट्रा जनरेट होते हैं, जिसको कहा जाता है प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। एक डिवाइस बाहर का आपके राउटर के साथ कनेक्ट होगा तो 1% की बढ़ोतरी होगी कॉइन जनरेट होने में। ऐसे 20 डिवाइस तक आप कनेक्ट कर सकते हो बाहर के, अदर देन क्रिप्टो डाटा। तो 20% एक्स्ट्रा आउटपुट आप निकाल सकते हो। जो भी आपका क्रिप्टो डाटा डिवाइस के थ्रू आउटपुट निकला है, उसमें 20% तक की बढ़ोतरी आप माइनिंग की करा सकते हो या कर सकते हो। यहां तक क्लियर है दोस्तों? ये पूरा ज़ाइडन की ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम है, जिसमें राउटर कंपलसरी है, मैंडेटरी है। राउटर के बगैर आपकी कोई भी माइनिंग मिंटिंग होनी नहीं है, इसको इसलिए मिंटर कहा गया, और बाकी सारे माइनर्स है। राउटर जो है वो मिंटर है। इसमें कंपनी 1000 कॉइन डाल के आपको देती है स्टेकिंग के लिए। बाकी आप देख रहे सारे राउटर के साथ कनेक्टेड। कनेक्ट करने के बाद आप उसको दुनिया में कहीं पे भी लेके जाओ। अब मोबाइल है, राउटर के पास तो रख के जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने तो यूज करने के लिए लिया है। कहीं भी चले जाओ दुनिया में चलता रहेगा। तो यहां तक दोस्तों आपको सारी चीजें बताई। अब अगर हम राउटर लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, हमारा यूज भी हो रहा है, हमें सिक्योरिटी भी मिल रही है, और साथ में
लाइफ टाइम पैसिव इनकम भी मिलती रहेगी। वो कितनी मिलेगी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर खुद आपको चेक करना है तो Zyden.com हमारी ब्लॉकचेन की साइट है, वहां पे भी Zyden.com में रिवार्ड सेक्शन में रिवार्ड ऑप्शन को क्लिक करोगे तो जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं वही चीजें आपको वहां देखने को मिलेगी कि राउटर कितना आउटपुट निकलेगा, डेली का कितना, महीने का कितना, साल का कितना, एक राउटर में कितनी माइनिंग पावर मिलती है। ये जो राउटर में आप देख रहे हैं 49 साइकिल्स, 49 साइकिल्स का मतलब है 49 का हैश पावर। वैसे ही मोबाइल में देखिए 54 साइकिल का हैश पावर और लैपटॉप में 83 साइकिल का हैश पावर, जिसको माइनिंग पावर भी बोल सकते। डेली का कितना देगा, प्राइवेट में कितना देगा, पब्लिक में कितना देगा, महीने का कितना देगा, साल का कितना देगा। और जब तक 30 करोड़ कॉइन नहीं आएंगे तब तक आपको ये मिलता रहेगा। और 30 करोड़ आने के लिए जो टाइमिंग रखा है वो बिग बैंग, अनंत काल तक। पता नहीं हमारे बाद कितनी पीढ़ियां लेती रहेगी। क्लियर है दोस्तों? जितने भी कॉइन आपको डेली बेसिस पे आ रहे हैं, यहाँ पे एक थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा मैं। प्राइवेट डिफिकल्टी अगर आप रखते हैं तो आप डेली बेसिस पे विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही पब्लिक डिफिकल्टी में आप अपनी माइनिंग रखते हो तो डेली के डेली आपके आए हुए कॉइन को आप विड्रॉल कर सकते हो। और विड्रॉल करने के बाद 4 एक्सचेंज हमारे पास है ही है, इसमें से किसी भी एक्सचेंज में ले जाके आप यूएसडीटी बना सकते। यूएसडीटी बनाने के लिए बाद आप उसको 1 नंबर 2 नंबर जैसे मर्जी इनकैश कर सकते हो। अकाउंट में लेना है तो कुछ ऐसे एक्सचेंज है जो अकाउंट में पेमेंट करते हैं, बाइनांस भी करता है P2P, वहां से भी आप अकाउंट में ले सकते हो, कैश में भी दे सकते हो। दोस्तों, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की न्यू, कंपनी के प्रोजेक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी की ब्लॉकचेन, कंपनी का कॉइन, कंपनी के कॉइन का लिस्टिंग, कॉइन मार्केट कैप, रेट, कब तक निकलेगा, कितना सप्लाई है, कितना आ चुका है, ये सारी चीजों पे हमने डिस्कस कर लिया। क्योंकि देखो एक चीज है, प्लान पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं। प्लान तो आप मेरे जैसे 2 मिनट में बना देंगे। प्लान बनाना बड़ी बात नहीं है, प्लान के पीछे जो लॉजिक है वो हर एक के बस की बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा फोकस कि हमें क्रिप्टो डाटा क्यों करना चाहिए। क्या सही में ये एक स्टेबलाइज प्लान है? क्या सही में इसको मैं कैरियर प्लान की तरह कर सकता हूं? क्या सही में यहाँ पे मेरी लाइफ बन सकती है? क्या इसके बाद मुझे कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? ये सारी चीजें कंपनी के सारे प्रोजेक्ट पे जो हम 4 पिलर मानते हैं, किसी भी चीज को, एक बिल्डिंग को अगर खड़ा करना है तो कम से कम 4 पिलर। और मार्केटिंग में भी हम कई बार कहते हैं कि 4 P होने चाहिए: प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान, पे आउट। ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है और न जाने कितने P लगाना है, आप लगा दो। एक चीज इसकी निगेटिव निकाल के दो कि सर ये चीज निगेटिव। अगर सही में वाकई में आपका मन आपको कहता है कि नहीं मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म करना है जहां मेरी इज्जत भी रहे और मेरे घर पे 2 पैसा भी आए, तो आपके लिए क्रिप्टो डाटा के अलावा फिलहाल की डेट में दुनिया में क्रिप्टो में लाइबिलिटी फ्री विथ लाइफ टाइम पैसिव इनकम कोई नहीं है, एक भी नहीं है। तो इसका देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। हम अगर जो यहाँ पे किसी को इन्वॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं सर मैं तो ले लूंगा लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। आपने चीज ली, आप उसको यूज कर रहे हो, आपको सिक्योरिटी मिल रही और आपको पैसिव इनकम मिल रही। लेकिन अगर आप हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम यारों दोस्तों में, रिलेटिव्स में बात करते हैं, चाहे कार की ले लो, मूवीज की ले लो, किसी भी चीज की। अगर कपड़े भी हम लेके आते हैं अच्छे रखते हैं तो हम बताते हैं कि यार फला फला जगह अच्छे कपड़े मिलते हैं, रेट भी अच्छे हैं,
क्वालिटी भी अच्छी है, कभी जाओ तो ले लेना। क्या मिलता है हमें? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हम फ्री में एडवर्टाइजमेंट करते ही करते हैं। और जब आपको क्रिप्टो डाटा की चीज यूजेस के साथ साथ, सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ पैसिव इनकम देती हो हमेशा के लिए, तो क्या हम उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे? बिल्कुल अपने आप होगा। जहां पे भी आप स्मार्टफोन लेके जाओगे, अरे यार कुछ नया मॉडल दिख रहा है, कौन सी कंपनी है? भाई साहब ये रोमानिया की क्रिप्टो डाटा है। मोबाइल का मोबाइल भी है, सिक्योरिटी भी है, ब्लॉकचेन बेस भी है, और ये पैसा भी देता है डेली के डेली। सामने वाला अपने आप अट्रैक्टिव हो जाएगा, आपसे जानने के लिए इच्छुक रहेगा। तो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, तो हमें क्या इनकम मिलेगी? अब कई बार सवाल आता है कि सर मुझे सिस्टम अच्छा लगा, मुझे काम भी करना है, लेकिन $600 मेरे पास राउटर के लिए नहीं है, $700 स्मार्टफोन के लिए नहीं है, $900 लैपटॉप के लिए नहीं है, $1500 कंप्यूटर के लिए नहीं है। तो ऐसे जुनूनी लोग जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, जरूर नहीं सबकी कैपेसिटी बड़ी हो, लेकिन सपने बड़े हो सकते हैं, तो वो लोग $300 की एनएफटी लेके भी शुरुआत कर सकते हैं। ये एनएफटी भी आपको डेली बेसिस पे कॉइन माइन करके देती है, क्योंकि इनकी सारी एनएफटीज माइनेबल है, फिजिकल भी है, वर्चुअल भी है। नहीं तो आपके पास प्रोडक्ट है ही है, कोई भी प्रोडक्ट लेके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और लोग तो यहाँ पे पूरा माइनिंग का सेटअप लगाने के प्लानिंग है। 50 लैपटॉप, 50 मोबाइल, 15 राउटर। बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां ऑर्डर दे रही है सर, हम वेट कर रहे हैं डिलीवरी पॉइंट का। अभी पिछले वीक मेरी यहाँ के इंडिया के, हमारे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की ब्रांच है, उनके मैनेजर को जब मैंने ये चीजें समझाई, सिक्योरिटी पर्पस समझाया, क्योंकि आजकल पहले सभी बैंकों में पीसीज हुआ करते थे, कंप्यूटर हुआ करते थे, अब सारे एम्प्लॉइज लैपटॉप यूज करते, क्योंकि कभी घर पे भी जाना हो तो घर जाके भी वर्क करते, तो सारा लैपटॉप पे आ गया। तो उनको बोला है कि आपके बैंकों के अंदर ये लैपटॉप अगर आपने यूज करने चालू कर दिए, तो ना तो आपको एंटीवायरस की जरूरत पड़ेगी, ना हैकिंग होगा, ना बैंकिंग के ट्रांजेक्शन लीक होंगे, ना हैकिंग होगी। तो उस चीज को वो लोग एक्सेप्ट कर चुके, अप्रूवल के लिए भेज चुके, तो ऐसी जगह कारपोरेट टैग जाएंगे। अब एक एक बैंक के अंदर 10-10, 20-20 स्टाफ रहता है, तो एक एक बैंक में 10-10, 15-15, 20-20 लैपटॉप जाएंगे, मोबाइल जाएंगे, राउटर जाएंगे। आने वाला टाइम ये मान के चलिए कि हर घर के अंदर इस प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकते हैं, और जिसकी जरूरत है सबको है, समझने की देरी है और हमारे समझाने की देरी है। एग्री करते हो इस बात को? तो इनकम देखो कितनी आएगी। ये देखो फिजिकल एनएफटीज भी है, राउटर की है, मोबाइल की है, लैपटॉप की है। ये ऐसी जगह के लिए लोग यूज करते हैं जहां पे इंटरनेट नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर ना चलती हो, तो वो फिजिकल लेके माइनिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें रोमानिया में फिजिकल लगती है। और जब भी आपको लगा कि ये वर्चुअल चीजें मुझे फिजिकल में चाहिए, एक बटन दबा दो, आपका एड्रेस डालो, वहां आपका माइनिंग बंद हो जाएगा, वहां से पैकिंग होगा और आपके पास भेज दिया जाएगा। ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अब बात करते हैं वर्किंग की। अगर हमने किसी को इंट्रोड्यूस किया, किसी को कोई प्रोडक्ट दिलवाया, तो हमें 10% डायरेक्ट सेल्स बोनस मिलेगा। जो भी वैल्यू कि वो प्रोडक्ट परचेस करता है उसका 10%। क्लियर? प्लान में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। सेकंड इनकम है 7% की बाइनरी, 2:1, 1:2। ये हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि बाइनरी के अंदर कितने हिट लगते हैं, कई जगह बाइनरी उठती है। और जो भी कंपनी 1:1 बाइनरी आज तक चलाई है, वो 2-4 साल के अंदर खत्म हुई है। हमारे इंडिया की अगर बात करें तो आरएमपी का नाम सभी ने सुना होगा, खत्म हो गई उसी 1:1 के चक्कर। अगर हम यहाँ पे लाइफ टाइम माइनिंग की अगर बात करते हैं, तो प्लान भी तो लाइफ टाइम होना चाहिए।
इसीलिए यहाँ पे जो 7% की बाइनरी है वो हमेशा के लिए 2:1 और 1:2 रहेगी। कैपिंग वीकली पे आउट है, वीकली कैपिंग है। हर मंगलवार को रात को 8:30-9 बजे क्लोजिंग होती है। वर्किंग इनकम पूरी तरह से यूएसडीटी में दी जाती है, कंपनी कॉइन में नहीं दे सकती, कंपनी के पास कॉइन नहीं है। केवल माइनिंग आपका जो निकलता है वो जाइडन कॉइन में निकलता है। वर्किंग इनकम यूएसडीटी TRC20 में दी जाती है, और जब भी आप विड्रॉल करते हो तो विड्रॉल के अंदर 0% डिडक्शन है। यहां तक कि ट्रांजैक्शन फीस भी कंपनी पे करती है, वो भी हमारे विड्रॉल से नहीं कटती है। कैपिंग $4,000 से शुरुआत होते हुए $50,000 वीकली तक हम लेके जा सकते हैं, जिसके लिए आपके आईडी में टॉपअप करने की जरूरत नहीं है, जैसे बाकी कंपनियों में होता है। 1,000 की आईडी करो इतनी कैपिंग, $5,000 की आईडी करो इतनी कैपिंग, 10,000 की करो इतनी कैपिंग, कोई जरूरत नहीं। अगर आपने $300 की भी एनएफटी आपके आईडी में एक बार ली तो जिंदगी भर उस आईडी में दोबारा कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है। कोई 2x 3x 4x वाला सिस्टम नहीं है, हमेशा के लिए कमाते रहोगे। कैपिंग बढ़ानी है तो हमारे टीम वर्क से बढ़ेगा, हमारे बिजनेस से बढ़ेगा, हमारे रैंकिंग से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 इनकम नहीं दोस्तों, 5 तरह की इनकम है। या अभी तो हम दूसरे इनकम पे पहुंचे, डायरेक्ट के बाद बाइनरी। तीसरी इनकम है 7 जनरेशन की मैचिंग बोनस। यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर बाइनरी और मैचिंग बोनस में फर्क क्या, दोनों तो एक ही है। जी नहीं दोस्त, बाइनरी मतलब लेफ्ट राइट में आया हुआ बिजनेस, पेयर बन गई, जोड़ी बन गई, वो हो गया बाइनरी। लेकिन मैचिंग बोनस उसको कहा जाता है जो आपके डायरेक्ट में जुड़े हैं, जिसको हम हमारी पहली जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। वो लोग जितना बाइनरी अर्न करेंगे उनके बाइनरी पे मिलने वाले कमीशन को मैचिंग बोनस कहा जाता है। और पहले लेवल पे जो लोग रहेंगे उनके बाइनरी का आपको 10%, सेकंड लेवल पे या सेकंड जनरेशन पे जितने रहेंगे उनकी बाइनरी का 7%। वीकली क्लोजिंग है, हर हफ्ते आपके पहले दूसरे लेवल पे जो लोग रहेंगे, पहले लेवल पे लोग जितनी बाइनरी कमाएंगे उसका 10%, सेकंड लेवल पे 7%, और तीसरे लेवल से लेके 7वें लेवल तक, मतलब थर्ड जनरेशन टू 7th जनरेशन 5-5% हर एक लेवल पे जितने लोग रहेंगे उनके बाइनरी का आपको मिलेगा। और आपको पता है कि बाइनरी हर हफ्ते किसी ना किसी की निकलती ही निकलती है, जब जब निकलेगी तब तब आपको इनकम देती रहेगी। उसके बाद बारी आती है रैंकिंग। दोस्तों रैंकिंग से ही आपकी कैपिंग बढ़ेगी, रैंकिंग से ही आपका मैचिंग बोनस खुलेगा। यहाँ पे दूसरे कंपनी की तरह मैचिंग बोनस नहीं है कि 2 डायरेक्ट करो पहली लेवल खुलेगी, 4 डायरेक्ट करो दूसरी लेवल खुलेगी, 10 डायरेक्ट करो 5 लेवल खुलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका मैचिंग बोनस रैंकिंग के हिसाब से ही खुलेगा, चाहे आपने भले ही 2 डायरेक्ट क्यों ना किए, क्योंकि बाइनरी के लिए लेफ्ट राइट 2 डायरेक्ट होना जरूरी है, उसके बगैर आप बाइनरी क्वालिफाई नहीं कर सकते। और वो भी कम से कम $200 की आईडी होनी चाहिए, और $200 कंपनी के सिस्टम में जाएंगे तो, जैसे आज की डेट में 23 तारीख तक जो 10% का डिस्काउंट चल रहा है उसमें $200 की आईडी क्वालिफिकेशन में नहीं चलेगी। सिस्टम में पूरी तरह से $200 जाने चाहिए, आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर सब कुछ। सब कुछ जो भी आपको ऑफर मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, वो सब काटने के बाद जब तक सिस्टम में $200 नहीं जाते हैं आप बाइनरी के लिए, रैंकिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हो, ये ध्यान रखना। जब डिस्काउंट नहीं रहता है तो $200 की आईडी चल जाएगी, अभी डिस्काउंट चल रहा है तो $200 की आईडी क्वालिफिकेशन में नहीं चलेगी, 300 की लेना, टॉपअप नहीं चलता है उसमें। अगर आपने गलती से 200 की ली, जहाँ पे 190 जाना है आपका, 180 जाना है, तो क्वालिफाई नहीं होगा दोस्तों, दोबारा आपको फिर 300 की लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं 20 और डाल दूं 180 का 200 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है।
कई सारे लोग पूछते अरे सर मैंने डिस्काउंट था 200 की आईडी ले ली और सिस्टम में 180 गया, 20% डॉलर तो कट गए, डिस्काउंट था, नहीं क्वालिफाई होगा, वापस उसको 300 की आईडी लेनी पड़ेगी, 180 तो पहले डाल चुका है। तो ये चीज को थोड़ा समझना, कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों ऐसे हमारे एक भाई साहब का बाइनरी नहीं निकला है, विकर में $5000 का बिजनेस डाल दिया, बाइनरी नहीं निकली, क्योंकि उनके स्पिल में एक $200 की आईडी में सिर्फ $190 डाला गया था, $10 कम थे, उसकी वजह से बाइनरी क्वालिफाई नहीं हुए। तो कल जाके उनके स्पॉन्सर से एक राउटर लगाना पड़ा, वो तो पहला तो चला गया, फ्लश आउट हो गया। इसलिए ये सारी चीजें एक बार समझ लेना, जान लेना जरूरी है। तो आइए चलते रैंकिंग की ओर। सबसे पहली रैंक आयरन, सेकंड ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। यहां तक इसलिए फास्ट में लिया क्योंकि यहां तक जो भी रैंकिंग आपको मिलनी है केवल लेफ्ट राइट बिजनेस पे मिलनी है। जैसे यहाँ पे 2525, 250 500 लेफ्ट राइट, $1000 लेफ्ट राइट, $2500 लेफ्ट राइट, $5000 लेफ्ट राइट। अगर मान लो आपने $5000 लेफ्ट राइट कर लिया तो सीधा आप सारी रैंक को जंप करते हुए सीधा प्लेटिनम, पहली सारी अचीव हो गई, सीधा प्लेटिनम पे आ जाओ। लेकिन इसके बाद की जो रैंक आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट। यहां तक आप देख रहे हैं नीचे बोनस कैप 4000 ही है, आयरन में भी उतना, प्लेटिनम तक उतना, ना अभी तक आपकी कोई मैचिंग बोनस खुली है। लेकिन जैसे ही इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां से होती है मेन रैंकिंग चालू, टोपाज। अब यहाँ की कंडीशन देख लो, यहां से सभी रैंकों पे वो कंडीशन लगेगी। जैसा कि मैंने कहा कि आपको केवल 2 लोगों की जरूरत है, एक लेफ्ट में एक राइट में, उनको आगे लेके जाओ, आप अपने आप आगे जाओगे। सिर्फ बिजनेस से, वॉल्यूम से आपकी रैंकिंग नहीं बढ़ेगी। दूसरों का भला करो, आपका अपने आप भला हो। सिर्फ 2 लोगों पे फोकस करो, ज्यादा जरूर नहीं है, ज्यादा आते बेस्ट है, लेकिन आपके रैंकिंग के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो टोपाज से शुरुआत होती है जहां पे आपके लेफ्ट राइट में एक एक गोल्ड होना चाहिए, आपका डायरेक्ट, ना कि टीम का। $20000 का बिजनेस, एक साइड 8000, एक साइड 12। यहाँ आपको मिलेगा एनुअल इवेंट टिकट, फ्लाइट अकोमोडेशन दोनों मिलेगा, और यहां से आपकी कैपिंग हो जाएगी $8000 पर वीक। और मैचिंग बोनस की पहली जनरेशन खुल जाएगी, जो भी आपके डायरेक्ट रहेंगे उनके बाइनरी का 10%, पहली रैंक खुलेगी, पहली जनरेशन खुलेगी। साथ में एनएफटी तो हर एक रैंकिंग पे मिलनी ही मिलनी। फिर आता है सफायर, जिन लोगों को गोल्ड बनाया था उनको प्लेटिनम कर दो। टोटल बिजनेस $40000, एक साइड में 16, एक साइड में 24, हो गए आप सफायर। सेकंड रैंक खुल गई मैचिंग बोनस की, $11000 का कैपिंग हो गया, एप्पल आईपैड प्रो जीत गए। इन्हीं प्लेटिनम को आगे आपने टोपाज बना दिया लेफ्ट राइट वालों को, एक इधर का एक उधर का, टोटल बिजनेस 60,000। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो आपका टोटल $60,000 का बिजनेस है, एक साइड में 24 और एक साइड में $36,000, और लेफ्ट राइट में एक एक टोपाज है, तो आप टोपाज भी हो गए, सफायर भी हो गए, और सीधा रूबी भी हो गए। इतने में ही यहां तक पहुंच जाते हो आप। 3 जनरेशन खुल जाएगी, मोंट ब्लैंक 10 मिलेगा जो लगभग $2-3 हजार का है, और कैपिंग हो जाएगी $13,000। मतलब यहां से आपको आपके डायरेक्ट लोगों को अचीव कराते जाना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। खुद का पेट आप नहीं भर सकते हो, आप नीचे वालों को खिलाओगे, उनको क्वालिफाई कराओगे तो आपको मिलेगा, वरना लटके रहोगे। मतलब टीम का सपोर्ट करते हुए आगे जाना है।
टीम को आगे ले जाओगे। आपने जो रैंक अचीव की वो रैंक अपने टीम को अचीव कराओ, अगली आपकी अपने आप हो जाएगी। इस रैंकिंग के अंदर भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रैंक आती है दोस्तों, उसके ऊपर बात करते हैं, बाकी तो आप पीडीएफ में भी देख पाओगे। सबसे पहला पड़ाव एडवाइजर। बिजनेस कितना है, $1,40,000 विकर में, जिसमें से 56,000 चाहिए। लेफ्ट राइट में एक एक रूबी चाहिए। यहां से ये मान के चलो कि आपको एक पेंशन चालू हो जाएगी पीढ़ी दर पीढ़ी, $500 पर मंथ। दोस्तों बहुत जरूरी है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जितने भी लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है या किसी फैक्ट्री में या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट में तो पेंशन होती नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वालों को पेंशन होती है। वो 30 साल तक जॉब करते, 35 साल तक जॉब करते, उसके बाद उनको पेंशन मिलती है 58 साल के होने के बाद 20,000, 30,000, 40,000, 50। यहां पे केवल 2-4-6 महीने के अंदर एडवाइजर बनते ही आपकी पेंशन चालू हमेशा के लिए। उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है बिजनेस की कि आपको इतना करना पड़ेगा तो ही आएगी, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। $500 की सैलरी चालू, और आपके बाद आपकी फैमिली को, फैमिली के बाद बच्चों को, जो कि गवर्नमेंट में नहीं होता है। गवर्नमेंट में क्या होता है, आपके बाद आपकी वाइफ को मिलेगा, और वाइफ के बाद बच्चे अगर 18 साल से बड़े हैं तो फिर पेंशन बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, चेंज होता जाएगा आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये एक रैंक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायमंड पे 2 आदमी को क्रूज टूर, ब्लू डायमंड पे $20,000 की वॉच, ब्लैक डायमंड पे मर्सिडीज या फिर $60,000, क्राउन डायमंड पे एस्टन मार्टिन या फिर $1.5 लाख। अब यहाँ पे सेकंड पड़ाव, मर्सिडीज का पेमेंट एक बार आएगा, एस्टन मार्टिन का एक बार आएगा, खा पी के हजम कर दोगे। लेकिन पार्टनर और एडवाइजर, ये 2 रैंक ऐसी है दोस्तों जहां पे आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलनी है। एडवाइजर पे $500 और पार्टनर बनने पे $1,500 पर मंथ। लेकिन ये मत समझना कि पार्टनर बनने के बाद एडवाइजर की सैलरी बंद हो जाएगी, नहीं बंद होगी। वो 500 और ये 1,500 ऐसे $2,000 की सैलरी आपको हमेशा के लिए, और साथ ही साथ आप कंपनी के पार्टनर हो। और जब कोई पार्टनर होता है तो उसको शेयर होल्डिंग मिलती है। तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रोजेक्ट के अंदर आपको शेयर होल्डिंग दी जाएगी। मैनेजिंग बोर्ड के अंदर आपको लिया जाएगा, कोर कमेटी कंपनी के फिजिकल प्रोजेक्ट में दोस्तों। तो ये एडवाइजर और पार्टनर बहुत जरूरी है। बाकी आपने मर्सिडीज ली, 60,000 मिल गए, एस्टन मार्टिन ली, 1.5 लाख मिल गए, एक ही बार मिल गए। लेकिन ये हमेशा के लिए आपकी सैलरी बन के रहे। उसके बाद आते हैं एम्बेसडर। अब आपकी पोजीशन बन गई, आपको दुबई के अंदर फ्लैट दिया जाएगा $2.5 लाख का। आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। रॉयल एम्बेसडर, बंगलो दुबई के अंदर, या फिर $4 लाख। और लास्ट में आदमी इस काबिल बन जाता है कि कंपनी क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रखती है कि भाई पानी वाला जहाज चाहिए या हवा में उड़ने वाला जहाज। $7 लाख, दोनों में से जो पसंद है आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आ जाएगा, पानी वाला या उड़ने वाला। तो दोस्तों ये पूरा प्रेजेंटेशन था। मैं समझता हूं कि इस प्रेजेंटेशन के बाद दूसरा ऐसा कोई सिस्टम आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार, 2 बार, 4 बार, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं है। आप स्टडी कीजिए, और जब तक आपको अंदर से आवाज नहीं आती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मेरा आपको रिक्वेस्ट है मत करना। क्योंकि मैं भी जब किसी प्लान का सिलेक्शन करता हूं तो अंदर आत्मा की जब तक आवाज नहीं आती, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आता है कि यार मुझे प्लान करना चाहिए, तब तक मैं स्टार्ट नहीं करता। और जब स्टार्ट करता हूं फिर रुकता नहीं।
और यही वजह है कि आज की डेट में पूरे एशिया में हमारी टीम और हमारे लोगों का हमारा रैंकिंग टॉप में चल रहा है। अगर बड़ी बात नहीं होगी, कंपनी लेवल पे भी अगर आप चेक करोगे, उसमें भी हम लोग रैंकिंग में टॉप पे चल रहे हैं। वर्ल्ड वाइड, इंडिया की बात छोड़ दो, एशिया की बात छोड़ दो, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब कोई चीज पसंद आती है, दिमाग में उतरती है, तो दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। फोकस सिर्फ अपने टारगेट पे, और जब तक हम टारगेट अचीव नहीं करते, तब तक चैन की नींद नहीं सोते। और इसीलिए रिजल्ट मिलते हैं। करने के लिए करना चाहिए, ऐसा काम मत करो। किसी ने फोर्स किया, एक आईडी डाल दी, मत करो, जरूरत नहीं। सिस्टम के ऊपर बोझ ना बने। अगर आपको लगता है कि सही में यहाँ पे मैं अपना कैरियर सेट कर सकता हूँ, मेरे लाइफ में देखे हुए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो सपने हमने देखे हैं, यहाँ पे लगता है आपको कि मैं पूरा कर सकता हूँ, यहाँ से हो सकते हैं, तो ही करना। क्योंकि सभी लोग एजुकेटेड है, समझदार है, स्टडी कर सकते, किसी भी लेवल पे आप कर लो। और कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए, तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, उनके द्वारा आइए। आपकी जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, क्लियर कीजिए। और क्लियर होने के बाद रुकना नहीं। नहीं समझ में आता है, छोड़ दो। लेकिन सब कुछ क्लियर है, करना भी है। और फिर बहाने, एक्सक्यूज कौन करता है? कोई एक्सक्यूज हमें नहीं करना है। तो दोस्तों, ये पूरा प्लान था। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ बाकी रह गया, तो आप एड ऑन कर सकते हैं, कुछ क्वेरी है पूछ सकते हैं। यस, एनीबॉडी? कोई है या किसी का कोई सवाल है? लगता है सबका क्लियर हो गया। चेतन सोनी जी, आज आपको बोलना है? हमेशा की तरह सर, हमेशा की तरह जो है ना, आज भी सबका क्लियर है। जी, थैंक यू। आपकी प्रेजेंटेशन होती है तो इसी तरह से सब क्लियर हो जाते हैं। सर, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं जो जहाँ पे भी काम करता हूँ सर, मैं दिमाग से नहीं करता हूँ, मैं हार्टली करता हूँ, मैं दिल से काम करता हूँ। और जब प्रेजेंटेशन भी देता हूँ, तो मेरे अंदर से आवाज निकलती है। ऐसा नहीं कि कोई रटा रटाया, जो मन में आता है बोलते जाता हूँ, फ्रीली, बिल्कुल, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले। हिडन सर, मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्वेरीज तो कोई भी नहीं है। थोड़ा इस मंथ के इंसेंटिव के बारे में अगर थोड़ा सा जो है उस पर रोशनी डाल दें। इंसेंटिव के बारे में तो टाइम लग जाएगा, लोग है तैयार, क्योंकि टाइम भी हो गया। क्योंकि बस सर, जो बैठे रहेंगे वो सुन लेंगे। सर, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। इस महीने में जो इंसेंटिव है, वो ये है कि सबसे पहला है, अरे सर ये तो पिछले महीने के, रुको, इस महीने के मुझे निकालने पड़ेंगे सर, मैं निकाल रहा हूँ। इस महीने में तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है बॉस, तो उसके लिए तो चांदी नहीं, सोना ही सोना है। सर, ये इस महीने के, मैं अभी पहले स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिख रही है सर? यस सर। अब ये इंसेंटिव मैं ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहला तो जो इम्पोर्टेंट है वो है 2x वाला। ये आप अपने डायरेक्ट में $15,000 का बिजनेस करते हो, तो आप 2x बन जाते हो। आप अपने वीकर लेग में $30,000 का बिजनेस करते हो, तो भी आप 2x के लिए क्वालिफाई होते हो। आप अगर इन्वेस्टर है, खुद के आईडी में $30,000 टॉपअप करते हो, तो भी आप 2x के लिए क्वालिफाई होते हो। ये तीनों में से एक कोई भी चीज आप करते हो, डायरेक्ट में, विकर लेग में, या फिर सेल्फ परचेस, ये करने के बाद तीनों में से एक, क्योंकि आज एक भाई साहब की कंफ्यूजन हुई,
कल उन्होंने एक 30,000 की एनएफटी लगाई, जबकि उनको 15,000 की लगानी थी डायरेक्ट में। उनको ये लगा कि 30,000 के सामने मुझे 30,000 की दूसरी एनएफटी फ्री मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन था, तीनों में से एक करना था कोई भी। कंप्लीट वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क, ये तीन में से एक कोई भी। तो उनको अब इस जिस आईडी से ये क्वालिफाई किया है, उस आईडी में जो भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे, उतना ही सेम प्रोडक्ट उनको फ्री मिलेगा। फिर क्वालिफाई करने के बाद वो कॉम्बो ले तो दूसरा कॉम्बो फ्री। एक 10,000 की एनएफटी ले, 10,000 की फ्री। 50,000 की ले, 50,000 की फ्री। $1,00,000 की ले, $1,00,000 की फ्री। ये है 2x। क्लियर? सेकंड है माइनिंग बूस्ट इंसेंटिव। एक एनएफटी है, ये अगर आप बाय करते हैं या फिर आपके डायरेक्ट में $20,000 और विकर में $60,000, 2x में एनी वन, तीन में से एक कोई भी करना है, 40% का बूस्टिंग पावर बढ़ाना है, तो ये दोनों चीजें करनी पड़ेगी। डायरेक्ट बिजनेस भी चाहिए 20,000 का, और विकर में 60,000 का वॉल्यूम भी चाहिए, तब जाके आपके जो भी पुल चल रहा है, उस पुल के अंदर 40% की माइनिंग एक्स्ट्रा निकलेगी। उसके बाद आप जितने भी लोग इस महीने में अपने डायरेक्ट में जोड़ोगे, एनरोल करोगे, और वो कम से कम $200 से अपनी आईडी टॉपअप करते, दोबारा बता रहा हूं, $200 पूरे सिस्टम में जाएंगे तो ही क्वालिफाई कहलाएगा। आफ्टर डिस्काउंट $200 जाने चाहिए। जैसे भी $10 का चल रहा है वो नहीं काउंट किया जाएगा, 10% डिस्काउंट। वो डिस्काउंट काटने के बाद $200 सिस्टम में जाने चाहिए। तब ऐसे जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, हर एक ज्वाइनिंग पे एक जाइडन आपको कंपनी की तरफ से फ्री मिलेगा। अगर पूरे महीने में आपने 30 लोगों को डायरेक्ट जोड़ दिया, तो आपको 30 जाइडन कॉइन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में एक स्टार्टर पैक मिलेगा, जिसमें आपको एक राउटर, लैपटॉप और एक मोबाइल मिल जाएगा, और साथ में उनकी एनएफटीज या फिर माइनिंग भी मिलेगी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद बिल्ड योर गिल्ड इंसेंटिव। एक थोड़ा टेक्निकल काम है, हमारे डैशबोर्ड में एक गिल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां आपको कम्युनिटी क्रिएट करनी है, वो कोई भी हो सकता है, और जितनी कम्युनिटी आपकी जुड़ती जाएगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जाइडन मिलेंगे, जिसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है? 100 इसका लोग सर अलग से सेशन आपने करना होगा, हमें सिखा देना लीडर्स को। 100 लोग जुड़ने के बाद 10 जाइडन है और एक इम्पल्स मोबाइल वाली एनएफटी। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हम लोग। ये देखिए सेल्स रिवार्ड है। अगर आपके डायरेक्ट में $1,00,000 का बिजनेस होता है, तो आपको $10,000 का गिफ्ट मिलेगा। साथ में 5 नए लोगों को आपको इनरोल करना होगा, कम से कम $200 से। ये थे इंसेंटिव। लेकिन जो 4 प्रोडक्ट इस महीने में लिमिटेड एडिशन में इसी महीने के लिए है, जहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक टिंकर आर की 6 एनएफटी लेता है कोई, तो वहां पे 10% माइनिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। चलो ये नॉर्मल है। सेकंड है, कोई भी अगर जेरथ माइनर डायमंड हेलमेट एपिक एनएफटी लेता है, जिसकी कॉस्ट है 50,000, और नॉर्मली 50,000 में 6,250 माइनिंग हैश पावर, जिसको हम साइकिल बोलते हैं, वो मिलती है। लेकिन यहाँ पे 50% इंक्रीज हो जाएगी, और 50% इंक्रीज होने के बाद साइकिल हो जाएगी 9,375। अगर ये आप लेते हो और दूसरा आपने 2x क्वालिफाई किया, 2x क्वालिफाई करने के बाद ये $50,000 की एनएफटी उस आईडी में लेते हैं जो आईडी हमने क्वालिफाई की है,
तो उतनी ही $50,000 की आईडी आपको फ्री मिलेगी। मतलब 9,375 की 2 साइकिल, 18-19,000, 3 गुना हो गया। एक तो 50% इस एनएफटी में प्लस है, 75 हो गया, दूसरी फ्री 75 मिल गई, 150 हो गया, मतलब 3 गुना हो गया, 50 50 50। वही चीज, क्योंकि मेरा अभी 3-4 दिन से वही फोकस चल रहा है $1,00,000 पे। अभी आज ही एक बंदे से बात किया था, मतलब भाई साहब एक पहले 300 की आईडी लो, या तो एक काम करो पहली आईडी राउटर की लगाओ, बोले ठीक है। फिर उससे डायरेक्ट में $15,000 की एक एनएफटी ले लो, बोले ठीक है। तो बोला जैसे ही आपने 15,000 डायरेक्ट लगा दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, जिस बंदे को मैंने आज कैलकुलेशन दिया है, ठीक है, ये आईडी उनको बोली 3 राउटर से लेने के लिए। थोड़ा मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। 599, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है 10%, ठीक है, क्योंकि राउटर तो चाहिए चाहिए। इसके डायरेक्ट में एक आईडी ले लो, $15,000 टॉपअप मारो डायरेक्ट, इधर मारो चाहे इधर भी मारो, या फिर ऐसा भी मारो, 5-5 की 3 कर दो, ताकि बाइनरी भी निकले। यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 5,000, ठीक है, हो गया डायरेक्ट 15,000। अब ये आईडी क्वालिफाई हो गई है 2x के लिए। अब इस आईडी में जितना भी परचेस करेंगे उतना ही फ्री मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस आईडी में $1,00,000 की एनएफटी हम बाय करेंगे, जिसमें अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें आपको 13,500 की जगह 27,000 साइकिल मिल रही है। दोबारा एक बार, क्योंकि उंगली से कर रहा हूं ना, ये आईडी है, $5,000, 5,000, 5,000, ये हो गई क्वालिफाई 2x के लिए। अब इस आईडी में हम लोग बाय कर रहे हैं $1,00,000, जिसमें अभी ऑफर चल रही है 13,500 की जगह 27,000 साइकिल। और यहाँ पे 2x क्वालिफाई होने की वजह से जितना भी हम इसमें परचेस करेंगे उतना ही फ्री आना है। दूसरी $1,00,000 की आईडी फ्री आनी है, ठीक है। लगाया कितना, 1,00,000, यहाँ पे भी 27,000 साइकिल, 27 प्लस 27, 54,000 साइकिल। जबकि 1,00,000 में नॉर्मल आप चेक करना पैकेज में 13,500 ही मिलती है, तो यहाँ पे 4 गुना हो गई। मतलब $1,00,000 लगा के $4,00,000 का आउटपुट। क्लियर है सर? समझ में आ गया? यस सर। जैसे आप देखो, $1,00,000 में कितनी साइकिल आ रही है, इधर देखो, अभी खुल जाएगा। स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे। ये आ गया जी, ठीक है। 1,00,000 में कितनी साइकिल है, 13,500। ये देखो, वही 1,00,000 में आपको 54,000 मिल रही है, अगर आपने 2x क्वालिफाई किया तो। 27 का ऑफर है, 27 के सामने 27 फ्री। उसके बाद 5,00,000 की भी एक लिमिटेड एडिशन की है इसी महीने के लिए। वहां पे तो आपको कई सारे कंप्यूटर्स है, कई सारी चीजें। तो ये था सर इस महीने का इंसेंटिव। यस डॉक्टर साहब, डीके सिद्धार्थ। जी सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका प्रेजेंटेशन तो इतना लाजवाब होता है, थैंक यू सर। तो सुनते ही रह जाते हैं। और मैं माई सर डीके सिद्धार्थ, और सोलंकी सर जो है हमारे जस्ट डायरेक्ट अपलाइन है। बहुत बढ़िया,
बताइए और सर। मैंने सर जो है 2 राउटर, एक मोबाइल और एक लैपटॉप परचेज किया है। गुड गुड सर। सर 2 सवाल छोटे छोटे थे। सर बिल्कुल। सर पहला सवाल ये था, इसमें जो क्वालिफिकेशन 2x वाली है, क्वालिफाई करने के बाद उसकी जो लिमिटेशन कब तक की है सर, ये मुझे जानना है। इसी महीने के एंड तक 31 दिसंबर तक। मतलब जो 2x का जो ऑफर चलेगा वो दिसंबर में ही रहेगा, यही है क्या? सर हर महीने सर नए नए इंसेंटिव आते हैं, पिछले महीने के अलग थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन ये कंफर्म करना था। सर यहाँ पे दिया गया है, आप स्क्रीन अगर हम्म, देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए डेट के साथ दिया हुआ है सब जगह। ये देखिए 1/12 से यस 31/12। यस यस सर, क्लियर। हर एक इंसेंटिव इनके 28 तारीख को ही आ जाते हैं सर। अच्छा सर, दूसरा सर ये है कि अभी सर ब्लॉकचेन पे क्या कोई अपडेशन चल रहा है? मतलब ब्लॉकचेन वाला जो विड्रॉल है जाइडेंट कॉइन का, उसमें कुछ प्रॉब्लम सी आ रही है सर। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेटामास्क की है, अपनी ब्लॉकचेन की या अपने सिस्टम की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा। परफेक्ट। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोग अभी कीवी ब्राउजर का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर किसी भी तरह का कोई चीज करना है सर तो आपको एक ही काम करना है, तो लैपटॉप पे अपनी आईडी ओपन करें मेटामास्क, जैसे यहाँ पे है। यस अब जैसे आपको ये मेटामास्क मेरा दिख रहा है सर, यस तो यहाँ पे सर आराम से सारे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आप अगर एप्लीकेशन में कर रहे हैं तो वहां पे गैस पे एडिट नहीं हो रही है, यस यस सर, यही प्रॉब्लम आ रही है। पर वो मेटामास्क के एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है, और वो एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप अगर लैपटॉप में करेंगे तो हो जाएगा, या तो सर मोबाइल अभी टीवी ब्राउजर डाउनलोड कीजिए, आपका हो जाएगा। कौन सा ब्राउजर सर? कीवी ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पे देखो सर, सारे आज के कितने, आज के मेरे ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ मैं, रुको आपको आज के। हाँ ये मैं आपके यस सामने निकाल रहा हूँ, चालू रखो। आपको अगर ट्रांजेक्शन भी चेक करना है तो आप कर सकते हैं। अरे ये नहीं, ये वाला। ठीक है, ये देखो आपके सामने मैं भी ब्लॉकचेन निकाल रहा हूँ, एक्सप्लोरर निकाल रहा हूँ। आपको साइट दिख रही है? यस यस दिख रही है। ये देखो, अगर कोई दिक्कत होती तो मेरे ट्रांजेक्शन नहीं होते ना बॉस, ना आपके होते। जी जी ये देखिए सर, ये सर कितने घंटे पहले के ट्रांजेक्शन है? 6 घंटे, 8 घंटे, एक दिन। अभी ये कल का ही देखो 91 गाइडन। यस यस सर। आज के देखो 3 ट्रांजेक्शन, 2 लोगों के राउटर, जी दोनों का एड्रेस पे 0.05 भेजा, फिर एक एड्रेस पे इन किया 2.55। ये जिक्सर से जो बने थे वो ब्लॉकचेन मेटामास्क पे ले लिए। यस सर। सेकंड के अंदर ये कोई भी ट्रांजेक्शन देख लो, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर होते हैं। और रही बात अपने पुल से भी मैंने आज ट्रायल किया, वो भी दिखा देता हूँ। आज पुल के अंदर तुरंत मैंने विड्रॉल मारा, जो इश्यू थे मेटामास्क की वजह से। ये देखो सर, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, कितना, ओनली 2 सेकंड। ये देखिए सर, ये आज की तारीख है सर, यस 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 सर। टाइम देख लो, 6 घंटे हो चुके हैं, और कितने सेकंड में आया सर, केवल 2 सेकंड में। 2 सेकंड। टाइम देख लो, 6 आवर एगो। एक ही सिर्फ ट्रायल के लिए मारा था, मतलब यार लोग बोल रहे नहीं होता है, मैं तो वैसे मैं विड्रॉल करता नहीं हूँ। दो, हम्म 2 सेकंड
सेकंड में आ गया, इधर क्लिक किया उधर ब्लॉकचेन अपना मेटामास्क चेक किया आ गया था। यस कोई सर। कहीं पे कोई इशू नहीं है। जो इशू थे मेटामास्क की वजह से वो सारे सॉल्व हो गए। अब मेटामास्क में एप्लीकेशन में इशू चल रहा है, तो इसके लिए यस सर। तो ब्राउजर आपको यूज करना है। आप अगर इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, उसके बाद उसके अंदर उसको बोलते हैं कीवी ब्राउजर। ये देखिए स्क्रीन दिख रही है आपको, ये वाला ब्राउजर, यस सर दिख रही। यस। ये वाला है। ये ब्राउजर के अंदर मेटामास्क का ऐड एक्सटेंशन कर दो, ऐड टू क्रोम। वहां सेम लैपटॉप की तरह काम करना चालू कर देगा मोबाइल में, या मोजिला फायरफॉक्स या फिर ब्रेव, ये 3 में से कोई भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करके वहां से मेटामास्क का इस्तेमाल कर सकते। सर वही वाला मेटामास्क इसमें इंस्टॉल हो जाएगा? यस सर यस। फ्रेज आपको इंपोर्ट करना है, न्यू क्रिएट नहीं करना है, क्रिएट वैलेट नहीं करना है, वैलेट करना है, वही फ्रेज डालोगे सेम आ जाएगा। यस सर। क्लियर सर? क्लियर सर क्लियर। थैंक यू सर। और कोई हमारे भाई साहब? दोस्तों आप लोगों ने काफी समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। यस सर। अच्छा सहा आपने। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज्यादा टाइम देना भी अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया रही आज की जो मीटिंग थी, प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब। ठीक है सर, ओके। आप सभी को गुड नाइट, कल दोबारा थैंक यू पीएम आने ला, टेक केयर, गुड नाइट। स्पीकर के साथ हम लोग एंटर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अलग अलग लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करें। और आदिल भाई आपको भी रेडी होना है बहुत जल्द।